हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ के पीवाईक्यू। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 4 है, जिसमें हम करेंगे 14 जुलाई 2023 की फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट करा दी है, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 72 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 104.4 रुपए है, तो 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा हैगा प्रिंसिपल, जिसे बोलते हैं मूलधन 72 हैगा। समय दिया है हमें कितना, 3 वर्ष है, ठीक है। और हमें दिया हैगा मिश्रधन, जिसे बोलते हैं अमाउंट, वो कितना हैगा 104.4 रुपए। तो मेरे भाई इस पे से ब्याज का बिल ले आए। तो देखो, ब्याज अगर निकालूंगा, मतलब ऐसा ही कैसे निकालूंगा, तो अगर 104 में से 104.4 में से अगर मैं 72 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा ब्याज। तो कितना आएगा ब्याज इसमें से, यह बचेगा 0.4, 4 में 2 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ 3, 32.4 ये ब्याज मिल ले आए। यहां तक समझ में आ गया। देखना मेरे भाई, यहाँ पे जो समय है वो है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 32.4। तो मैं यहां से निकालूंगा 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालूंगा, तो 32.4 को मैं 3 से कर दूंगा भाग, तो मेरे पास आएगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 वर्ष का ब्याज, ठीक। अब मैं निकालूंगा परसेंटेज रेट, कितनी परसेंट से मुझे ब्याज दिया जा रहा है। तो रेट निकालने के लिए 10.8 लिखूंगा ऊपर, अब 72 लिखूंगा नीचे, गुणा कर दूंगा 100 से। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटेगा, यहाँ लग जाएगा 0, इस वाले 0 0 कट जाएगा जी। तो ये जाएगा आपका 9 से, 9 अट्ठे 72, 9 एक 9, 9 दूनी 18। अब आप काट दो इसके लिए 2 से, 2 चौक 8, इसे काट दो 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर काट 2 से भी, 2 पंजे 10। तो रेट आएगी 3 पंजे 15, 15% की रेट आ गई, यही निकालनी थी हमें, ठीक। अब हमसे पूछा है, अगर 120 रुपए की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन। तो मेरे भाई जो रेट आई 15% है, अगर 5 साल तक यह ब्याज लेगा तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा उसके लिए, 15% गुणा 5 करूंगा तो मुझे मिलेगा 75% ब्याज। लेकिन हमें निकालना है इसका मिश्रधन। अगर मिश्रधन निकालना है तो 120 गुणा 100 में जोड़ दूंगा 175, तो हो जाएगा 100 में जोड़ दूंगा 75, तो मेरे पास हो जाएगा 175। अब मैं निकाल दूंगा इसका 175%, तो मेरे पास आएगा 0 0 कट जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, ये जाएगा 5 से, 5 दिए 15, 55 25, 6 से करूंगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 5 30, हासिल 3, 6 3 18, 19 20 21। तो मेरे पास आएगा 210, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 हैगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है, निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित। तो मेरे भाई मैं यहां से मान लूंगा नाव की चाल बराबर x, और मान लूंगा धारा की चाल बराबर y। तो मेरे भाई यहां बोला गया है कि धारा की दिशा में, जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो उसकी स्पीड होगी x प्लस वाई, ठीक। और यहाँ पे मैं दिया है कि 16 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है और दिया है टाइम। तो यहां से मैं निकाल लूंगा उसकी स्पीड, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आएगा 16 किलोमीटर ऊपर, टाइम हमें दिया 15 मिनट। तो मेरे भाई ये हमें दिया मिनट में, इससे चेंज करूंगा मैं घंटे में, तो करूंगा 60 से डिवाइड। तो देखना यहाँ से चले जाएगा ये 15 का 15, 15 चौक 60, ये वाला 4 उठ के जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 चौक 64 किलोमीटर घंटा। ये आ जाएगी उसकी स्पीड कहाँ पे, धारा की दिशा में। अब जब वो धारा की दिशा में जाता है तो एक्स प्लस वाई करते हैं, और जब वो धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो करते हैं एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब यहां बोला गया है, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। तो मेरे भाई जो समय यहां ले रहा है उससे 25% कम समय यहां ले रहा है। तो देखना 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो अगर यहाँ पे ये 4 समय ले रहा है तो यहाँ पे ये 1 कम ले रहा है, क्या 3 लेगा, ठीक।
ये आ गया इसका समय। तो देखना मेरे भाई, ये आ गया इसके टाइम का रेशियो। अगर मुझे बता रहा है स्पीड का रेशियो, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरे भाई x प्लस वाई की स्पीड जो दे रखी है हमें, वो दी है 64, यहाँ 4 दी है। तो मुझे बताओ ये 64 जो है 4 से कितना गुना है, ये हैगा आपका 16 गुना। तो ऐसे ही ये वाला भी इससे 16 गुना होगा, तो 16 3 48। तो मेरे भाई पारी की जो विपरीत दिशा है उसकी स्पीड आ गई हैगी क्या, 48 किलोमीटर घंटा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है। हमें निकालिए नाव की स्पीड, मतलब x निकालना है। तो यहां से x प्लस वाई कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 64 किलोमीटर घंटा। और हमारे पास यहाँ पे x माइनस वाई आया है 48 किलोमीटर घंटा। अगर मुझे यहाँ से x निकालना है, तो x निकालने के लिए मैं इन दोनों को प्लस करूंगा और 2 से कर दूंगा डिवाइड। तो 48 प्लस 64 अपॉन में जाएगा 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 8 4 12 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11, 112। जब 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 5 10, 2 6 12, तो 56 आ जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई सबसे पहले देखूंगा मैं, ए भरता है 18 घंटे में, बी भरता है कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो मैं निकाल लूंगा उस टैंक की क्षमता जो हैगा। तो मैं इनका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम आएगा 72। 18 से भाग दूंगा तो जाएगा 18 चौक 72। 24 से भाग दूंगा 24 से जाएगा 24 3 72। तो मेरे भाई देखना, ये कहा गया है कि अगर ये दोनों लोग भरे तो एक की क्षमता आई है 4, बी की क्षमता आई है 3। अगर ये दोनों काम करेंगे तो ये करेंगे 7 की क्षमता से। बदला कितना है, 72 बनना है। तो 72 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो आएगा 7 भाई 70, 2 बचेगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख रहे हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन मात्र 20 सेकंड में कैसे करते हैं ये देखना। तो सबसे पहले हमें ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात दे रखा है 6:5। इनकी आयु का योग दिया 55, तो रेशियो का योग कितना होगा, 6 5 11। लेकिन हमसे बोला गया 11 नहीं, ये 55 है, तो कितना गुना गया, सही है 5 गुना। तो यहां से निकाल लूंगा मैं ज्ञानेंद्र और अरविंद की प्रेजेंट एज। तो 5 ही कर दूंगा यहाँ पे गुणा, 5 ही कर दूं गुणा यहाँ पे, ये वाले 5 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 5 30, ये हो जाएगा 5 25, ये हो गया। हमसे पूछा ये आ गई ये प्रेजेंट एज, लेकिन हमसे पूछा है अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 7 इसमें जोड़ दूंगा, 7 इसमें जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा आपका 33। तो यही सॉरी 32। तो ये हो जाएगा आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को फ्रेंड्स हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, ठीक है। इससे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम सॉल्व करेंगे ऑफ। तो जब मैं ऑफ सॉल्व करूंगा तो देखना यहाँ पे हो जाएगा 3 6 8, 3 2 6, या 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 18 दूरी 36, ठीक है। अब मैं करूंगा डिवाइड, तो 6 से डिवाइड करूंगा 80 को जाएगा 6 3 18। ऐसे 36 से भाग करूंगा 72 को जाएगा 36 दूरी 72। तो यहां से बन जाएगा आपका 3, यहां से निकल के आएगा आपका 3, फिर यहाँ पे है गुणा 5 और यहां से क्या बना है आपका, यहां से बना है 2, साइन नीचे प्लस का हैगा 2 गुणा यहाँ बना है 3 माइनस ये 4 है, ये है डिवाइड में, तो आ जाएगा नीचे 8 गुणा 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट आएगा तो यहाँ रह गया 1। ये हो जाएगा आपका 3 5 15 प्लस 2 3 6 माइनस यहाँ से आ जाएगा 1। तो 15 और 16 6 कितना होता है, 15 6 होता है 21 माइनस 1 करूंगा तो आएगा मेरे पास 20, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जी है। यदि एंगल ए जी बी 132 डिग्री है तो कोण ए सी बी ज्ञात करें। हमें ये वाला ए सी बी ये वाला कोण बताना है और हमें ये दे रखा है जी 132। तो मेरे भाई ये जो कोण होगा ये इसका आधा होगा। 132 का जब मैं हाफ करूंगा तो जाएगा 2 6 12, 2 6 12, तो मेरे पास आएगा यहाँ से 66 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x जो है 0 से बड़ा है
और एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 दे रखा है 254। तो एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा? तो देख रहे मेरे भाई, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो कभी भी हमसे एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालने का होता है, तो इसका मतलब होता है हमें निकालना है एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये निकालना होता है। तो हमें फ्रेंड्स इस वाली इक्वेशन से एक्स की पावर 2 भी बनानी है, एक्स की पावर 3 बनानी है और बिना एक्स की पावर 1 भी बनानी है। ठीक है, तो देखना कैसे बनाएंगे। हमें दे रखा है एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 254। तो अगर मुझे एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 निकालना है तो मैं रूट में ही लिखूंगा, लिख लूंगा 254 प्लस 2 कर दूंगा इसमें। तो यहां से ये बन जाएगा 256 और 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 की वैल्यू आ गई है 16। अब मैं यहाँ से निकालूंगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, ये होगा आपका 16, इसमें कर दूंगा प्लस 2, तो मेरे पास ये आ जाएगा रूट में 18। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 3√2। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे भाई अब मैं सब वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा और निकाल दूंगा आंसर। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे एक्स की पावर 2 क्या आया है, एक्स की पावर 2 आया 16 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में ले लो, अभी ये भी ब्रैकेट में है। एक्स की पावर क्यूब निकालना है तो मेरे भाई मैं इसका करूंगा क्यूब, 3√2 का क्यूब करूंगा मैं इस तरीके से। अब माइनस कर दूंगा इसमें 3 मल्टीप्लाई 3√2। अब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना है मेरे पास, ही आया मेरे पास आपका 3√2। ठीक है, अब कर दूंगा मैं इसे सॉल्व, 1 मिनट हो जाना। यहाँ पे आया 3√2। अब करूंगा मैं इसके लिए सॉल्व। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 16 यहाँ से आएगा मल्टीप्लाई, जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो मेरे पास यहाँ से आएगा 54√2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9√2, यहाँ हो जाएगा आपका यही रहेगा 3√2। यहाँ से सॉल्व करूंगा तो आएगा 16 गुणा 54 में से 9 जाएगा, बचेगा 45√2 माइनस 3√2। जब मैं गुणा करूंगा 16 की 45 पे तो मेरे पास आएगा 720√2 माइनस 3√2। जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 717√2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 हैगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो मेरे भाई मैं मान लूंगा वस्तु का बेस 100। ठीक है, यहां से मुझे बोला गया है, यहां पे मुझसे बोला गया है दुकानदार को 16% हानि है। ठीक है, तो हानि होगी तो 100 में से कर दूंगा मैं -16, तो मेरे पास यहां से आएगा आपका 84। ठीक, ऐसे ही बोला है इसके स्थान पर 20% का लाभ होता है। जब लाभ हो रहा है तो मेरे भाई 100 में प्लस कर दूंगा 20, तो हो जाएगा 120। यहां से ले लूंगा मैं इसका गैप, तो गैप कितना आएगा मेरे पास, यहां से गैप आएगा आपका 36। ठीक है, ये 36 बराबर हो जाएगा किसके, 324 के। तो 36 से जब 324 को भाग करूंगा तो आएगा 9, टाइम में कटेगा जी, तो यहां से आएगा 9। हमसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो बेस माना मैंने 100, तो 9 में कर दूंगा 100 की गुणा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 900, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 हैगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 है और थीटा 0 के बराबर नहीं है तो sec थीटा किसके बराबर है होगा? तो मेरे भाई देखना, हमें दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर दिया है 5, तो मेरे भाई sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा 1/5। तो यहां से देखना, यहां से कर दूंगा प्लस, जब मैं प्लस करूंगा तो देखना मेरे भाई ये हो जाएगा 2 sec थीटा और tan से tan कट जाएगा, ये यहां से बन जाएगा आपको, इसे प्लस करूंगा तो बन जाएगा इस तरीके से, तो 25 25 और 1 26, तो बराबर 26 बटे आ जाएगा 5। तो मेरे भाई यहां से sec थीटा क्या आएगा, 26/5, ये उठ के जाएगा तो यहाँ जाएगा डिवाइड में, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, और मेरे भाई ये बन जाएगी कुछ इस तरीके से। अगर मैं इस वाले को मैं फ्रेंड्स इसको ऐसे ही रहने दूं तो बनेगा ये 5 + 1/5, ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा ये 1/2, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है।
ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, इसे सॉल्व नहीं करना है, इसे आप ऐसे लिख देना, तो यही हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन बार बार मिलते रहें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती हैं, प्रतिशत में निवल छूट क्या होगी? तो मेरे भाई कभी भी हमें क्रमिक छूट दी जाती है और निवल छूट निकालनी होती है, तो कैसे निकालेंगे देखना। सबसे पहले देखो हमारे पास डिस्काउंट क्या दिया गया, छूट दी है 15% की, दूसरी है 20% की, तीसरी है 25% की। तो मैं इसका बना लूंगा फ्रैक्शन। तो 15% का फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 15 लिखूंगा ऊपर, ये परसेंट का साइन लगाया तो ये हट के आ जाएगा नीचे 100। अब कर दूंगा मैं 5 से डिवाइड, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो यहां से बन गया फ्रैक्शन 3/20। ऐसे ही इसका बनेगा फ्रैक्शन 1/5, इसका बनेगा 1/4। अगर हमें डिस्काउंट की बात करी जा रही है तो जो नंबर लिखा है 20, इसे लिखूंगा ऐसे ही, इसमें से कर दूंगा 3 माइनस जो ऊपर आया है तो हो जाएगा 17 ये। ठीक, ऐसे ही 5 लिखूंगा, 5 में से 1 कर दूंगा माइनस, बचेगा 4। ऐसे ही मैं 4 लिखूंगा, 4 में से 1 कर दूंगा माइनस तो बचेगा 3। ठीक है, अब मैं कर लूंगा इनकी मल्टीप्लाई, तो देखना मेरे भाई क्या आएगा, यहाँ पे 20 पंजे होता है 100 और 100 की करूंगा 4 से गुणा हो जाएगा 400। ऐसे ही यहाँ पे 3 चौक होता है 12, और जब मैं 12 ही गुणा करूंगा 17 में तो मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास यहां से आएगा 12 सत्ते 84 हासिल 8, 12 कम 12 और 8 आपका हो जाएगा 20। तो मेरे भाई चीज 400 की थी, अब 204 की हो गई है, तो कितने की डिस्काउंट मिला, कितना डिस्काउंट मिला उसके लिए, तो यहां से करूंगा माइनस, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 196। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे बताना परसेंट में कितना है ये, तो 196 लिखूंगा यहाँ पे, इस 400 से कर दूंगा इसे भाग, गुणा कर दूंगा 100 से, क्योंकि मुझे परसेंट में बताना है। 0 0 कट आएगा, ये जाएगा आपका 4 चौक 16 और 4 नेम 36, तो आ जाएगा 49%, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित व्यंजन को हल कीजिए। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन दिया, इसे करना हमें सिंप्लीफाई, तो सबसे पहले कर लूंगा इसे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, यहां से बन जाएगा 3 3 9, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5 प्लस 3, और यहां से बनेगा डिवाइड, ये हो जाएगा 4 2 6 6 प्लस हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 2। तो अब मेरे भाई 14 में से करूंगा 5 माइनस तो 9 आएगा, 9 में प्लस करूंगा 3 तो मेरे पास कितना आएगा 12, ये डिवाइड में तो आ जाएगा नीचे 36 मल्टीप्लाई 2, 12 बन जाए 12, 12 से 36 हो जाएगा, ये 1 क्यों नहीं मल्टीप्लाई 2 में तो जाएगा 2 बन जाए 2, नीचे बन जाएगा 3, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पे हमें एक वैदिक है, उसकी हमें इनकम दी है आय, और हमें व्यय दिया से बोलते हैं हम एक्सपेंस। इनकम है 8 और व्यय है 5, तो मेरे भाई उसकी सेविंग कितनी होगी, वो 8 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, तो 3 बचा रहा होगा। ये कहा गया है कि उसके आय में 20% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि हो रही तो लिखूंगा प्लस 20% की हो रही, गुणा कर दूंगा इसकी यहाँ पे। ऐसे ही बोला गया हमारे से कि उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि हो रही है किसकी 30% की, प्लस 30 गुणा कर दूंगा मैं इसकी। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा ये 8 दूनी 16 160, यह बन जाएगा 3 पंजे 15 115, 150 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास भाई क्या आएगा देखना, 160 में 150 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी आ गई उसकी सेविंग। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास कोई वृद्धि नहीं हो रही है, इसे मान लूंगा मैं एक्स, और ये हमसे पूछा है उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, तो उसकी देखो मेरे भाई वृद्धि ही हो रही है। ठीक, तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो जाएगा ये एक्स बराबर 10, ये 3 आ जाएगा नीचे, जब 3 से भाग करूँ तो बन जाएगा 3 3 9, बचेगा ऊपर 1 नीचे जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 1/3% की वृद्धि, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में है। मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी लीटर में मिलाया जाना चाहिए? तो मेरे भाई मुझे इसमें मिश्रण दे रखा हैगा रस का और पानी का, जो कितना है 55 लीटर हैगा। ठीक, और रस और पानी का अनुपात दिया है हमें 4:1,
और हमसे बोला गया कि कितना पानी मिलाया जाए कि रेशियो बन जाए इसका 2:1। तो हमसे बोला गया पानी मिलाया जाए। जब पानी मिलेगा मेरे भाई तो पानी चेंज होगा, जो रस है वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे रस 4 है, यहाँ 2 है, तो इसे बनाऊंगा सेम। तो यहाँ करूंगा मैं पूरे में 1 की गुणा और यहाँ करूंगा पूरे में 2 की गुणा। ऐसा करने पे मेरे पास रस की मात्रा समान हो जाएगी। तो यहाँ से बनेगा ये 1 चौक 4, यहाँ पे 1 की गुणा 1 में तो आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 की गुणा 2 में 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2। तो मेरे भाई देखना, अब रस यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है। तो मुझसे बोला गया मिश्रण कितना है, 55%। तो मिश्रण है कितना, 4 और 5, 5 हैगा रेशियो में, लेकिन ये बोला क्वेश्चन में बोला गया 55% है, तो इससे हैगा 11 गुना। तो कितना पानी मिलाया गया मेरे भाई, पहले पानी था 1, अब हो गया 2, तो यहाँ पानी मिला 1, तो ये भी इससे 11 गुना होगा, 11 कम 11, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यही है मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1200 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर घंटा और 8 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दे रखा है चोर और पुलिस के बीच में 1250 मीटर का, ठीक है। अब पुलिसकर्मी चोर का पीछा कर रहा है तो पुलिसकर्मी पीछे होगा। अब पुलिसकर्मी की स्पीड दी है इसमें 10 किलोमीटर घंटा। 1 मिनट सही से लिख दूं साफ साफ, 10 किलोमीटर घंटा। अब भाई पीछा कर रहा है चोर, तो भाग रहा होगा, तो चोर की स्पीड दी यहाँ पे 8 किलोमीटर घंटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसमें टाइम कैसे निकालूंगा, तो मैंने आपको बताया है कभी भी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो स्पीड होती है प्लस, और कभी भी ये सेम डायरेक्शन में होती है स्पीड तो हम इसमें करते हैं स्पीड माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखना मेरे भाई, यहाँ पे सेम डायरेक्शन चल रहा हैगा इस तरीके से, तो मैं स्पीड करूंगा माइनस, तो 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2 किलोमीटर घंटा, ठीक। ये इनकी स्पीड का गैप आ गया हैगा। यहां से निकाल लूंगा मैं टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया है 1250 का, जो कि मीटर में है, और स्पीड दी है हमें 2 किलोमीटर घंटा। तो मैं स्पीड को चेंज कर लूंगा किसमें, मीटर सेकंड में। तो यहाँ गुणा करूंगा 5/18 की, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 निम 18, 5 से भाग कर दूंगा जाएगा 5 दूनी 10, 55 25, ऊपर बन जाएगा 250। अब जब मैं ये 9 को ऊपर लेके जाऊंगा गुणा करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे टाइम कितना, 225 और साथ में जाएगा 0, 2250 सेकंड बन जाएगा टाइम, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो मेरे भाई चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर घंटा। अब मुझे निकालना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता हैगा टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। टाइम आया हमारे पास 2250 सेकेंड मल्टीप्लाई स्पीड दे रखी है इसकी 8 किलोमीटर घंटा। इसे चेंज कर दूंगा मैं मीटर सेकंड में, 5/8 से कर दूं, 18 से कर दूं गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8, 2 निम 18, 9 से भाग करूंगा जाएगा ये 9 एकम 9, 9 पंजे 45। 1 मिनट यहाँ मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, ये जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ठीक है। इस तरीके से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। तो 25 चौक कितना होता है, 25 चौक 100 होता है, और लगा यहाँ 0 तो जाएगा 1000। जब 1000 गुणा करूंगा 500 में तो यहां से आएगा मेरे पास 5000, ठीक है, मीटर। लेकिन हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए किलोमीटर में, तो इसे कर दूंगा मैं 1000 से डिवाइड, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो मेरे पास बन जाएगा ये 5 किलोमीटर, जो कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा 32 है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए जो कॉस थीटा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका होता हैगा 1 सेक थीटा। तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, तो ये बन जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा इक्वल 32, और यहां हमें दिया है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पे भी कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो मेरे भाई हमें यहाँ पे पावर 1 दी है, हमें पावर 2 पे पहुंचना है, तो सबसे पहले करूंगा मैं इसका स्क्वायर,
फिर देखना मेरे भाई, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे करेंगे माइनस और यहाँ कर देंगे 2। तो ये हो जाएगा आपका 32 का स्क्वायर होता है 1024, माइनस 2 करेंगे तो मेरे पास आएगा यहाँ से 1022। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे 16 क्वेश्चन हो गए हैं, और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए, बी और सी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितना कार्य शेष बचेगा। तो मेरे भाई इसमें एक ए है, बी है और सी है। ए काम करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। तो मेरे भाई टोटल काम कितना होगा, तो यहाँ से निकाल लूंगा एलसीएम। एलसीएम आएगा 60, 12 से भाग करूंगा जाएगा 5 बार में, 15 से भाग करूंगा जाएगा 4 बार में, 20 से भाग करूंगा तो जाएगा आपका ये 3 बार में। तो मेरे भाई ये आ गई इन तीनों की एफिशिएंसी। ये एक साथ काम करेंगे तो इन्हें कर दूंगा प्लस में, 4 3 9, 9 3 12, ये आ जाएगा मेरे पास 12। हमसे बोला गया क्वेश्चन में, यदि ये 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, अगर ये 12 की स्पीड से 4 दिन काम करेंगे तो कर देंगे 48 काम। तो फिर पूछा हैगा तो कितना कार्य शेष बचेगा, तो कार्य है कितना, 60 हैगा। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 48, तो मेरे पास आएगा 12। 12 काम शेष बचेगा। ये कितना फ्रैक्शन बताना है हमें, तो देखो मेरे भाई ये 12 लिखूंगा ऊपर, ये 60 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 12 कम 12, 12 पंजे 60। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/5, ये काम शेष बचेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित सारणी 6 कारखानों द्वारा निर्मित मिठाइयों की संख्या प्रदर्शित करती है। तो मेरे भाई यहाँ पे वर्ष दे रखे हैं और यहाँ कारखाने दे रखे हैं PQRSTU, और हमसे पूछा गया क्वेश्चन में वर्ष 1998 में कारखानों PQ और R में निर्मित मिठाइयों और उसी वर्ष कारखानों ST और U में निर्मित मिठाइयों का अनुपात क्या है। तो मेरे भाई वर्ष 1998 ये है, PQR ये है, तो इनका योग कितना होगा, मैं से प्लस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से प्लस करने के बाद आएगा आपका, इन तीनों प्लस करने के बाद आएगा 568। फिर हमसे बोला गया है उसी वर्ष कारखाना ST और U, ठीक है। तो जब मैं इनका प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 499। इनका बताना रेशियो क्या होगा, तो रेशियो होगा इसका 468, रेशियो 499, क्योंकि किसी से कटेगा ही नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पे मुझे दे रखा है साइन क्यू अल्फा प्लस कॉस क्यू अल्फा साइन ए प्लस कॉस ए। तो मेरे भाई कभी भी ये वाली इक्वेशन दे रखी होती है तो इसका आंसर होगा आपका, डायरेक्ट याद रखना आप, 1 माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक है मेरे भाई, यही होगा इसका आंसर, आपको याद रखना है ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंड आलेख 2018 के दौरान 4 विभिन्न कंपनियों से साइकिलों की बिक्री 1000 संख्या में दर्शाता है। तो मेरे भाई यहाँ पे ए दे रखा है 25, बी दिया है 30, सी दिया है 50 और डी दिया है 70। तो मेरे भाई इसका मतलब ये है 25,000, ये है 30,000, क्योंकि ये जो है हजार में संख्या दे रखी है, तो ऐसे ये भी होगा 55,000 और ये होगा 70,000। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है कि वर्ष 2018 के लिए सभी कंपनियों की औसत बिक्री कितनी है हजार में। तो मेरे भाई कितनी कंपनियां हैं इसमें, कंपनियां 1 2 3 4 कंपनियां हैं, तो इनका निकालना में औसत। ये लिखा 25 और 30, 25 30 हो जाएगा आपका 55, 55 55 हो जाएगा 110, 110 70 हो जाएगा 180। तो ये हो गया 180। कंपनियां कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 से कर दूंगा भाग, तो 4 से भाग करूंगा तो मेरे पास आएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, मेरे पास 45 आएगा। लेकिन संख्या हजार में है तो 45 में कर दूंगा मैं हजार की गुणा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 45,000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 हैगा, यही हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एक वृत्त में एक 14 सेमी लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेमी की दूरी पर है।
वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बनाऊंगा मैं एक वृत्त। तो मेरे भाई मैंने बना लूंगा यहाँ पे एक वृत्त, ये बन गया वृत्त। ठीक है, इसमें हमसे बोला गया है कि इसमें एक जीवा है। जीवा की लंबाई कितनी है? जीवा की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जीवा खींच दी मैंने। इसकी लंबाई है आपकी 14 सेमी सेंटीमीटर। और कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 24 सेमी दूरी पर स्थित है। जो वृत्त का केंद्र है ये इससे जीवा क्या है? 24 सेमी दूरी पर। एक मिनट, 24 लिख लूं यहाँ पे, 24 सेमी दूरी पर है। हमसे पूछेगा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या यही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मेरे भाई ये पूरी जो जीवा है इसकी लंबाई है 14, तो ये हाफ कितनी होगी? आधी होगी, 7। यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई इसकी 7 होगी। तो मेरे भाई रिपीट होता है 7, 24, 25। तो देखो 7 ये दे रखा है, 24 ये दिया है, तो 25 ये होगा। तो यही हो जाएगी मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा, रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है। उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो वह बोतल में ले जा सकती है। अब पाई की जगह इस्तेमाल करें 22/7। तो मेरे भाई एक बोतल जो होगी वो शेप में किसकी होगी? सिलेंडर के शेप में होगी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होगी। और हमसे बोला गया है कि उसका व्यास कितना है? 12। अगर व्यास 12 हैगा तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या आधी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 2 6 12, 6 सेमी। तो यहां से लेके यहां तक त्रिज्या 6 सेमी आ गई इसकी। और हमसे इसकी जो हाइट है, ऊंचाई बोला गया है 21 सेमी है। तो हमें निकालना क्या है? कितना पानी आएगा। तो मेरे भाई जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसमें पानी आएगा। तो मेरे भाई सिलेंडर का आयतन क्या होता है? जैसे बोलते हैं बेलन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। आर आया हमारा 6 गुणा 6, स्क्वायर में 2 बार लिख लेंगे। और एच हमारी है 21। तो यहां से कट जाएगा, जो जाएगा 7 3 21। अगर मैं गुणा करूंगा इन सबकी तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 2376 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर हैगा, ट्रायंगल एल एम आर है, तो एम पी एम प्लस एक्स प्लस पी का मान क्या होगा? तो मेरे भाई कभी भी हमसे बोलता है एक्स वाई जेड सिमिलर हैंगे, एक्स वाई जेड सिमिलर है एल एम आर के, तो मेरे भाई ये जो एक्स साइड है, एक्स वाई साइड है, ये आपकी बराबर होगी एल एम के बराबर होगी। वाई जेड जो साइड है वो बराबर होगी आपकी एम आर के। ठीक है, और एक्स जेड साइड जो है वो आपकी बराबर होगी एल आर के। तो इसी टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा, यही चीज का यूज करके इस क्वेश्चन को हम कर देंगे। तो देखना मेरे भाई, हमसे बोला एक्स वाई, तो एक्स वाई कितना है? यहाँ पे एक्स वाई है 2 एम प्लस 1, किसके बराबर है ये? एल एम के। तो एल एम कितना हमारे पास? एल एम है 5। तो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 पहुंच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में बचेगा 4, और 2 से 4 को भाग करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे वाई जेड दे रखा है 2p प्लस 2, ये बराबर किसके होगा? किसके? एम आर के। तो एम आर कितना दिया हमें? एम आर दिया है 8, ये 8 के बराबर होगा। ये 2 जाके भाग माइनस होगा, माइनस हो जाएगा तो जाएगा 6, और 2 को 6 से भाग करूंगा तो आएगा 3, तो पी आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 3। ठीक है, ऐसे ही जो एक्स जेड है, एक्स जेड कितना दे रखा है? 7 दिया है, ये बराबर किसके होगा? एल आर के। तो एल आर कितना मेरे पास यहाँ पे दिया है 2x माइनस 1, ये माइनस 1 उठ के जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा 8। 2 से 8 भाग करोगे तो आएगा 4, तो यहाँ से x आ जाएगा 4। हमसे पूछा है एम एक्स पी की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी 2 और 3 5, 5 4 9, तो 9 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि एम पी प्लस एक्स प्लस पी की वैल्यू हो जाएगी 9। तो ये होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि a बराबर 17 b बराबर 13 हो तो व्यंजक ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ये एक फॉर्मूला हैगा, किस चीज का फॉर्मूला है? ये a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। यहाँ पे हमें a दिया है 17 माइनस b दिया है हमें 13, और ऊपर लगा है क्यूब, 14 में 13 जाएगा, बचेगा 4,
और 4 क्यूब होता है आपका 64, तो इसका आंसर हो जाएगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियां की संख्या 200 अधिक है, तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई स्कूल में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, इनका रेशियो दे रखा हमारे लिए 11:15। हमसे बोला गया जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज्यादा, 200 ज्यादा है। लेकिन यहाँ देखूं तो यहाँ पे ज्यादा 4 है, तो ये किसके बराबर होगा, 200 के। जब मैं 4 से भाग करूंगा 200 को तो आएगा 5, 50। तो हमसे पूछा लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या 11 है, तो इसमें कर दूंगा गुणा 50 की, तो ये आ जाएगा 11 पंजे 55 और 7 में जाएगा 0। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन रह गया, वही मैं आपको करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छुड़वाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन में कार्य शुरू करता है। अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता, तो भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो मेरे भाई इसमें एक अजय दे रखा है, अजय काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अजय जो हैगा वो काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, और दूसरा बंदा हैगा भरत। तो ये अजय और भरत दोनों काम कर रहे हैं एकांतर। तो जब एकांतर काम कर रहे हैं तो पहले अजय काम करेगा, फिर करेगा भरत, फिर एक दिन करेगा अजय काम, फिर करेगा भरत। तो ऐसे करते करते इन लोगों ने काम किया है 8 दिन में। तो जब इनने 8 दिन में काम किया है, तो इसमें जो अजय ने काम करा होगा वो आपका करा होगा 4 दिन, और जो आपका भरत है उसने भी काम करा होगा 4 दिन, क्योंकि एकांतर कर रहे हैं, एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई अब देखना, यहां से मैं निकाल लूंगा ए ने काम का कितना भाग किया, ये बताओ कितना भाग किया। तो मेरे भाई काम कर रहा है वो 4 दिन ए, और उसका काम करता कितनी स्पीड से कर सकता है वो, मतलब कितना काम कर सकता है, तो 32 काम कर सकता है। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, तो इतना काम वो कर देगा। तो मेरे भाई बी ने काम का कितना भाग किया होगा बताओ जरा। तो मेरे भाई टोटल काम यहाँ पे नीचे वाला 8 हैगा। अगर 8 में से एक काम कर दिया ए ने, तो बी कितना काम करेगा, तो 8 में से एक कर दूंगा माइनस बचेगा 7, तो 7/8 काम करा होगा ए बी ने। बी पूरा काम करेगा, तो 4 दिन में कर सकता है वो, 4 लिखेगा ऊपर, 7/8 काम पूरा किया है, तो यहां से ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो जाएगा 8 चौक 32, नीचे आ जाएगा 7। इतने दिनों में काम पूरा कर सकता है। और अगर काम का 7 गुना करे तो कितने दिन पूरा करेगा, तो 32 गुणा 7, 32/7 में गुणा कर दूंगा 7 की, तो मेरे पास आंसर जाएगा 32। यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। ठीक है, तो अजय जो भरत जो है वो अकेला उसी काम के 7 गुना को 32 दिनों में करेगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं मेरे भाई, खत्म हो गए क्वेश्चन हमारे सारे ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंडों में भी ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, वो भी अपने PYQ क्वेश्चन सारे लगा लें। ठीक है, मैं आपको सारी क्वेश्चन कराऊंगा जितनी भी शिफ्ट हुई है। मैंने आपको यहाँ तक 14 जुलाई में जितनी भी 4 शिफ्ट हुई थी मैंने सारी करा दी आपको। अब मैं कल से कराऊंगा आपको 15 जुलाई की शिफ्ट। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, बाय।